डिप्रेशन में आ जाते हैं कई बच्चे क्योंकि वो उनको मनचाही या तो एग्जाम में रिजल्ट उनके अनुसार नहीं आता या जॉब के लिए अप्लाई किया है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता या वो अपनी मनमर्जियां करते हैं और पेरेंट उनको थोड़ा रोका टोकी कर देते हैं, उससे वो अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करते हैं। साथियों, डिप्रेशन किस बात का? आप क्या लेकर आए थे? जब पैदा हुए तो खाली हाथ आए थे, आपने जो कुछ किया यहीं से ही आपने बनाया है। अगर आपको कोई चीज नहीं है, प्रयत्नों के बाद भी नहीं मिल रही है, तो डिप्रेशन किस बात का? आप कर्ता ना बने। आदमी जब कर्ता बनता है कि मैं कर रहा हूं और वो जब उसमें असफल होता है तब वो डिप्रेशन में आता है। आप केवल और केवल माध्यम है, मीडियम है। आप अपने आप को जब माध्यम मान लेंगे कि मेरे द्वारा हो रहा है कार्य, मैं कर्म करूं, फल तो फिर प्रभु के हाथ में है। मेरे कर्म अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। अगर इस भाव से काम करेंगे, फिर आपको सफलता नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको उससे भी अच्छी जगह सिलेक्शन होना हो सकता है जो बात आपने जिद की और पेरेंट ने मना कर दिया तो उसमें भी आपका भला हो। एक कहानी भी है बीरबल और अकबर की, के जंगल में जा रहे थे और बीरबल साथ साथ थे राजा के, तो वहां पर राजा का हाथ किसी झाड़ी में आ गया और थोड़ा उसको ये यहां से कट गया। वो तो कट गया तो बीरबल ने कहा जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया राजा को, अकबर को, कि मेरी तो उंगली कट गई और आप कह रहे हो अच्छा है। बोला महाराज, जो प्रभु करता है ठीक ही करता है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। फिर वो इस बात को आई गई करके आगे चले गए। तो वो आदिवासी एरिया में पहुंच गए, वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजा और बीरबल बिछड़ जाते हैं, राजा पकड़ा जाता है। तो उन्होंने आदिवासियों को एक नरबलि देनी थी। तो वो देखते हैं कि हाँ ये हाथ आ गए, इसकी नरबलि देते हैं। जब वो बलि करने लगे तो देखा उसका, क्योंकि अंग भंग होता है, उसकी बलि नहीं दी जाती, ऐसा उनकी रिवाज थी। तो उन्होंने देखा इसकी तो उंगली कटी हुई है और वो कहे भाई ये तो उपयुक्त नहीं है, उसको छोड़ दिया गया। फिर राजा वहां से छुटते ही वो वापिस आया तो फिर वहां से बीरबल भी वापिस आ गया जंगलों से भटकते हुए। जब बीरबल मिला तो कहने लगा, बीरबल आप ठीक कह रहे थे कि जो होता है अच्छा ही होता है। अगर मेरी ये उंगली कटी हुई नहीं होती तो मेरी बलि दी गई होती। इसलिए वो जो करता है उसको स्वीकार करना चाहिए। आप कर्ता ना बने, आप अपने आप को माध्यम बनाए, जीरो बनकर रहें, तभी आप हीरो बनेंगे। आप अपने कर्तापन में जो कार्य करेंगे वो बोझ बनेगा, वो आपके ऊपर लादा जाएगा, वही कर्म बनते हैं। और आप अगर माध्यम बन रहे हैं तो आपसे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है उसका आप पे ऊपर बोझ नहीं बनेगा। इसलिए आप कभी भी अपने आप को, या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो डिप्रेशन में है उसको भी सलाह दीजिए कि वो अपने आप को मायूस ना समझे। अपने विचारों को ये जानकर के मैं केवल माध्यम हूं और ये हुआ है ये भी अच्छे के लिए हुआ है, ऐसी सोच रखेंगे तो जरूर आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। आज जगह जगह डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी जरूर होती है। कुछ लोग जल्दी ही इससे पार पा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें आकर अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेते हैं। वो रिश्ते की वजह से या कोई धंधा व्यापार फेल होने की वजह से या फिर कोई कर्जा बढ़ने से भी कई बार अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। डिप्रेशन ही है जो आदमी को इतना गलत रास्ते पे ले जाता है। इसलिए इससे उभरने के लिए आप ये मानकर चलिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बड़े आपने ध्यान से सुना। सुबे सिंह यादव, महावास्तु आचार्य।